सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुच्ची को किसने मारा? तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं अपनी गलतियां इग्नोर करके अगले पे मुद्दा डालते हैं। हम अपनी गलतियों को मानते नहीं है। जब हम अपनी गलतियां मानेंगे, ये सियासी लोग अपनी गलती को तस्लीम करेंगे तो फिर वहाँ हमको कुछ होगा। उसको वो चीज़ छीननी पड़ती है। कश्मीर हमें उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक हम जंग नहीं लड़ेंगे। फ़लस्तीन हमें उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक हम जंग नहीं करेंगे। तो कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई अभी तक घर नहीं आए, कई माएँ ऐसी हैं जिनके बेटे भी लापता हैं। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुनील चौहान फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो कि शायद कल की होनी चाहिए थी, लेकिन कल बहुत देर बाद वो वीडियो बना है दोस्तों, तो मैं उस पर वो वीडियो बनाना चाहता था कि डॉक्टर फिजा खान, आई होप आप सभी ने देखा होगा, जो कि एक जर्नलिस्ट है और जिनका सवाल होता है, जर्नलिस्ट का एक एक्चुअल में जो काम होता है वो होता है कि सही बात को आगे लाना, उस बात के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछना। लेकिन डॉक्टर फिजा खान जो है, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हर हिंदुस्तान को घसीटना। जो भी उनका मुद्दा होता है उसमें वो हिंदुस्तान को कैसे ना कैसे करके घसीट लेती है, चाहे वो मोदी जी हो या कोई भी। लेकिन कल उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ दोस्तों, और वो वाकई काबिल तारीफ था, क्योंकि महर बलोच जो कि इस कैंपेन को लीड कर रही थी, फिजा खान उनका इंटरव्यू लेने पहुंच गई, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ सलूक हुआ वो बहुत ही भयानक था दोस्तों। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक लीडर है और उनसे सवाल जवाब करने हैं तो आप ढंग के कीजिए। लेकिन फिजा खान को हिंदुस्तान से फुर्सत कहाँ, और वो कभी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी आर्मी ये किसी के खिलाफ नहीं जाती। उनको सिर्फ हिंदुस्तान को बीच में घसीटना होता है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को सही साबित करना होता है, और जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान के ही बलोच भाई हो, उनको भी गलत साबित करना होता है। तो उनकी आवाज़ को दबाते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उनके आपस में झड़प हो गई। देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस वीडियो के ऊपर। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जो इस कैंपेन को लीड कर रही हैं उनको मेरी तरफ से एक नहायत खूबसूरत सलाम। बलूचिस्तान की जो आवाज़ बनी है, ठीक है, ये फ़र्ज़ उनका नहीं बनता, ये फ़र्ज़ उन सीटों पे बैठने वालों का बनता है जिनको अखराजात गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। शाबाश। तो कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई अभी तक घर नहीं आए, कई माएँ ऐसी हैं जिनके बेटे भी लापता हैं। तो मेरी बलूचिस्तान की हुकूमत से नहायत हाथ जोड़ के अपील है कि देखें, मेरा बच्चा अगर गुम जाए तो मतलब कि अगर वो मिल भी जाए, लेकिन जो कैफियत होगी ना उसके ढूंढने में, वो बहुत तकलीफ दह होगी। तो रुको जरा। तो मैं लिहाजा उस जो उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनको यही कहूँगा कि आप घबराएं ना, हम बेशक आपसे दूर हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। शाबाश। बलूचिस्तान की सियासत कोई सियासत नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। एक पार्टी आती 15 दिन पहले आती, वो अपना वजीर आज़म बना लेती है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पर सियासत नहीं हो रही, कोई किसी गरीब को नहीं जानता, कोई सब अमीर से अमीर होते, जैसे सब सियासी मामला आते। मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं, बाहर से आते हैं, अपने सारे केसेस ख़त्म करवा जाते हैं 15 से 20 दिन में। अगर बात की जाए उनकी राइट की, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पूरा पाकिस्तान गैस इस्तेमाल कर रहा है वो बलूचिस्तान की है। ठीक है, ठीक है, और बिजली है वो पंजाब बना रहा है, सिंध नहीं बना रहा है। सिंध के लोग बिल नहीं देते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कराची है। ठीक, तो रहने दो फिर। अब बलूचिस्तान कह रहे हैं कि हम अपना जो मसला है यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे, मुल्क से बाहर ये मसला लेके जाएंगे। आपको नहीं लगता कि बहुत बुरी बात होगी? बुरी बात तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में कानून है, पाकिस्तान में अदलिया है, पाकिस्तान में इंसाफ ना हो तो फिर इंसान कहाँ पर जाएगा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, औरतों पे, बुजुर्ग पे, महर बलोच को भी अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद अगले दिन ऐलान होता है कि हमने छोड़ भी दिया। लेकिन इतनी सी बात पे इतना ज़्यादा एग्रेशन किस बात का दिखाया गया? पहली बात तो ये है कि महर बलोच के बारे में मैं इतना नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये बात करना जानता हूँ कि अगर कानून जो है ना एक जहाँ हो तो कोई भी किसी के ऊपर जबरन हुकूमत नहीं कर सकता है। शाबाश। उसने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। वो कश्मीर के लिए भी आवाज़ बन रहे थे, वो जो है क्या कहते हैं फ़लस्तीन के लिए भी 15 लाख बंदों का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये हमारी अदालतें जो है ना वो कठपुतली हैं।
ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो मसला है अब ये यूनाइटेड नेशन तक जाएगा। कितना मुल्क कमजोर दिख रहा है इस वक्त कि हम बेबस हो गए हैं, बलोचों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। मैम मसला ये है कि यूनाइटेड नेशन में अगर मसले हल होते ना तो कश्मीर का मसला हल हो जाता, समझ रहे हो, और फ़लस्तीन का मसला भी हल होता। इंडिया तो खुद रो रहा है कि नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की थी यूनाइटेड नेशन में जाके। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर किसी बंदे की चीज़ गुम जाए ना तो वो अगर सड़कों पे रोता रहे तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती, उसको वो चीज़ छीननी पड़ती है। कश्मीर हमें उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक हम जंग नहीं लड़ेंगे। जंग बाद में करेंगे, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दाल चावल है, पहले वो पता करके आओ। फ़लस्तीन हमें उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक हम जंग नहीं करेंगे। हमें जंग करना पड़ेगी और इसका एक ही वाहिद हल है, क्योंकि हमने यूएनए को, हमने जनाब तमाम दुनिया को सब कुछ बताया कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अब मुझे बताएं कि फ़लस्तीन के बच्चों का क्या कसूर है। बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान क्यों चुप है? ज़्यादातर मीडिया तो कवर ही नहीं कर रहा। किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? मैम खौफ जो है वो भुट्टो का है। अच्छा। जो सब कुछ होता है ना पाकिस्तान में, वो हमारी अदालतें या हमारे पॉलिटिशियंस नहीं करते, वो हमारी फ़ौज करती है। ठीक है, पहले वो इस्लामाबाद आते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई जाती, फिर वो इंडिया चले जाते, फिर हमें गुस्सा आता है कि इंडिया क्यों गए हैं। मैम बात ये है कि 75 ईयर्स हो गए हैं कश्मीर को, तो क्या हमारे फ़ौजियों ने कश्मीर आज़ाद करवा लिया है? नहीं, लेकिन 4 जंगें तो की हैं ना उन्होंने, वो भी बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई हम सब ने। मैम वजह ये है कि जब तक हमारा आर्मी चीफ आशिक़ रसूल नहीं आएगा हम कोई भी जंग नहीं जीत सकते। यार ये बंदा तो कश्मीर के पीछे हाथ धो के पड़ा है पूरा पाकिस्तान। मैं बोलता हूँ ना, तुम 7 जन्म ले लो यार, तब भी कश्मीर नहीं ले पाओगे। चलिए दोस्तों, इस बात को साइड में रखते हैं और अब आपको वो क्लिप दिखाते हैं कि फिजा खान के साथ हुआ क्या था। पंजाबी मजदूरों के साथ किया गया इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत। आप उसकी मजम्मत करती हैं, आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है। देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की दहशत की मजम्मत करते हैं। यानी आप BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ मजम्मत कर रहा है। बिल्कुल, मैं भी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा? आप, मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें। जैसे चीनी कौन से खाने पे हमला हुआ? आप प्लीज इस सवाल को, आप चीनी कौन से खाने का हमला कहते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुर्जी को किसने मारा? तो नहीं था, मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस कर रहे हैं। BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ, करती आप BLF की मजम्मत करती हैं? क्या बलोच जिनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? तो दोस्तों, महरंग ने आखिरकार फिजा खान की बोलती बंद करी दी यार। पूरे पाकिस्तान में कोई तो ऐसा पैदा हुआ जिसने उसकी बोलती बंद कर दी। एक्चुअल में दोस्तों हुआ ये था कि फिजा खान का ऐसा मकसद ही नहीं था कि बलूचिस्तान में हो रहे जुल्म, अत्याचार और उनकी समस्याओं को ऊपर लाया जाए। उनके खो रहे बच्चे, बाप, बूढ़े, उनको उनकी खोज खबर के बारे में पूछा जाए, उनकी तकलीफ़ों को जाना जाए, वे ऐसा कुछ मकसद था ही नहीं। वो वहाँ पर करने कुछ और गई थी, लेकिन हो कुछ और गया। वहाँ पे उसका दाव उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया। जब महरंग ने उससे सवाल जवाब करने शुरू किए तब वो कोई जवाब नहीं दे पाई और आखिरकार दोस्तों कैमरा बंद करना पड़ा उनको। और ये क्लिप यहीं तक थी, लेकिन ये वायरल हो गई किसी वजह से। इसको दोस्तों पाकिस्तानी ऑफिशियली टीवी चैनल्स पर भी नहीं दिखाया गया, लेकिन ये जब से वायरल हुई है तब से फिजा खान की धज्जियाँ उड़ गई है दोस्तों। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ महरंग बलोच के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, और उस भाई का जवाब भी ज़रूर देना जो कि हमारे साथ जंग लड़ना चाहता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।